हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 सेट समुच्चय को लेकर। एक्सरसाइज 1.1 हमने इससे पहले कर ली थी पिछले वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में आपको हमने एक्सरसाइज 1.1 करवा दी थी। अब हम इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या होता है, ठीक है। दिस इज इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2, ओके। रिक्त समुच्चय अथवा शून्य समुच्चय, शून्य समुच्चय इसके नाम है एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय जैसे कि नाम से पता है, नाम से ही लग रहा है कि रिक्त समुच्चय, रिक्त यानी खाली है, शून्य समुच्चय यानी कि शून्य है, इसमें मतलब कोई अवयव नहीं है। तो ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, एक भी अवयव उपस्थित ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक है। एक भी अवयव उपस्थित ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो a set in which no element is present, a set in which no element is present, इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो होता है रिक्त समुच्चय, यानी कि जो पूरी तरह से वाइड है, खाली है, ठीक है। इसे इसे फाई, इसे कहते हैं फाई, ठीक है। इसे फाई कहा जाता है, फाई, फाई। या इस तरह से खाली समुच्चय, रिक्त, रिक्त समुच्चय करके प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, PHI, फाई और वाइड सेट। एक चीज ध्यान रखने वाली है, प्लीज नोट द पॉइंट, कि जब अगर फाई लिखेंगे तो फाई में इस तरह से नहीं बनाएंगे, ये रिक्त समुच्चय नहीं होता है, ठीक है। इसे रिक्त समुच्चय नहीं कहते हैं। फाई अगर बनेगा तो फाई सिंगल बनेगा, फाई सिंगल बनेगा, और अगर ये सेट बनाना है तो सेट को इस तरह से करेंगे तो ये खाली समुच्चय, फाई सिंगल बनेगा, फाई के आगे कभी इस तरह से नहीं होगा, ओके। तो ये छोटी सी चीज है, थोड़ा ध्यान रखने ले। तो ये हो गया आपका वो समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, और एक समुच्चय कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एग्जांपल की, समझ में तो एग्जांपल से आता है ना। तो एग्जांपल से बात करते हैं, तो एग्जांपल जैसे हमारे पास सपोज हमने कहा कि a इक्वल टू x such that x is a student presently studying in 10th and 12th, 10th and 12th। तो वो कह रहा है कि x is a student presently studying in x, हिंदी में बोले तो a इक्वल टू x such that x एक विद्यार्थी है जो कक्षा, जो वर्तमान में कक्षा 10 तथा 12 में पढ़ता है। x so that x is a student presently studying in class 10th and 12th। एक ऐसा बच्चा है कि जो 10th और 12th में पढ़ता है इस समय, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही साल में कोई दो क्लास में पढ़ ले, है ना। ऐसा हमारे साथ तो नहीं होगा, कभी आपके साथ होगा तो अलग बात है ना। हुआ है तो बता दो, चलो हो गया तो हो गया, ठीक है। हुआ है अच्छा ठीक है। तो x so that x is a student presently studying in 10th and 12th।
एक ऐसा स्टूडेंट है कि जो 10th और 12th में पढ़ रहा है इस साल, या 10th में पढ़ रहा है और 12th में पढ़ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो a इक्वल टू ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। पॉज अवे और नोट इट डाउन। चलिए एग्जांपल 2 देखिए इसका, और एग्जांपल देखते हैं तो सेकंड एग्जांपल देखो, b इक्वल टू x such that x is a even number, even natural number, even natural number 1 to between 1 to 10, और क्राइटेरिया दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल 1 और ग्रेटर देन 10, ये दिया उसने। यानी कि उसने कहा है देखो b इक्वल टू x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, x एक x संख्या 1 से 10 के बीच एक प्राकृत संख्या है, और x ग्रेटर देन इक्वल 1, तो ये क्या होगा, देखो x जो है 1 से 10 तक ये प्राकृतिक संख्या है, 1 से 10 के बीच एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या तो 1 और 10 के लिए 2 4 6 8 होते हैं, 2 4 6 8 होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 भी होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 तो नहीं होता है, तो ये तो है नहीं भैया, ठीक है। और 10 से बड़ी होनी चाहिए, तो जब 1 से बड़ी भी होगी तो 1 से बड़ी और फिर 10 से भी बड़ी बोल रहे हैं, तो एक दो कंडीशन एक साथ कैसे आ जाएंगे, या तो 1 से बड़ी होगी या फिर 10 से बड़ी होगी, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी b इक्वल टू रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो यह भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, या इसकी जगह फाइल लिख सकते हो, यह भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वॉइड सेट। तो इस तरह से रिक्त समुच्चय वो होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो वॉइड सेट है। पॉज अवे और नोट इट डाउन। चलिए तो नेक्स्ट रिक्त समुच्चय हो गया। अब है नंबर सेकंड, फिनिट सेट एंड इनफिनिट सेट, फिनिट सेट्स एंड इनफिनिट सेट, इनफिनिट सेट, फिनिट यानी कि परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय, नाम से पता चल रहा है इनके, है ना। परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वो होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फिक्स्ड हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, है ना। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो डेफिनेट हो। तो पहले करेंगे आप फिनिट सेट, फिनिट सेट यानी कि परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कौन सा होता है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निश्चित हो, अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित सेट कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। The set in which the number of element is definite. The set in which the number of element is definite is called finite set. For example, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसे a इक्वल टू हो गया, नंबर ऑफ सेट क्या फिनिट है, 1 2 3 4, इस तरह से b और भी हो सकते हैं बहुत सारे, 2 4 6 8
डॉट 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 10 है ना, ये भी फिनिट सेट है क्योंकि 10 तक ही है, सॉरी यहाँ तो 20 कर लो, 20 तो वहीं पे आ जाएगा, 10 तो है ना 20, तो ये भी एक फिनिट सेट है। इस तरह से ये एग्जांपल हो गया फिनिट सेट के। दूसरा इनफिनिट सेट, इनफिनिट सेट अपरिमित समुच्चय, इसका अपोजिट हो जाएगा वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, यानी अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफिनिट होती है, ठीक है, इनफिनिट का मतलब है कि अनडेफिनिट होती है, ठीक है, तो डेफिनिट नहीं होती है, इसको कहते हैं इनफिनिट सेट। फॉर एग्जांपल a इक्वल्स 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक चल रहा है, इनफिनिट है, चलता जा रहा है भैया, चलता जा रहा है। या b हमने कह दिया x z x इज अ नेचुरल नंबर, तो इनफिनिट है भाई साहब, नेचुरल नंबर तो कहीं से भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर तो ये है इनफिनिट है, तो नेचुरल नंबर अगर इनफिनिट है तो ये x z x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो इनफिनिट है, तो ये भी जो है इनफिनिट सेट का एग्जांपल है। पॉज और नोट इट डाउन। नंबर नेक्स्ट हेडिंग इज समान समुच्चय, समान समुच्चय इक्वल सेट, नाम से पता चल रहा है यार, ये तो सब नाम से पता चल जा रहे हैं इनके, है ना, इक्वल समान सेट, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, है ना, such two sets in which number of elements is equal, नंबर ऑफ एलिमेंट या जो है वो इक्वल होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू, एक सेट लिया हमने a इक्वल टू a b c d, और b दूसरा सेट ले लिया b d a b b d a c, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इक्वल है, यहाँ पे a b c d है, यहाँ पे a b c d है, तो a इक्वल टू b, तो ये इक्वल सेट का एग्जांपल है। और भी ले सकते हैं एग्जांपल, बहुत सारे नंबर सेट कुछ भी ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, a इक्वल टू a भी होगा तो c ले लो, चलो c इक्वल टू 1 2 3 4 5 और d 5 4 2 1 3, सब इक्वल है, यानी कि c इक्वल टू d, तो ये इक्वल सेट के एग्जांपल, दीस आर द एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट। पॉज और नोट इट डाउन। चलिए तो देखिए, दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1, ये इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.1 का, बस इतना ही था, ये है ना, कुछ खास था नहीं इसमें, मौज मस्ती दिया आपकी, ठीक है, मस्ती मारना तो आपने बंद कर ही दिया होगा इसमें, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद फिर मस्ती शुरू कर देंगे। तो चलिए ये हमने क्या कर दिया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, अब इसके साथ करंटली हम लेके चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए करते हैं फिर एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 जो इसके एग्जांपल थे उसमें इंट्रोडक्शन में उनको आप स्वयं कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, है ना, कर लेंगे उनको खुद। तो चलिए इसको करते हैं एक्सरसाइज 1.2। चलिए देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, मैंने इसको पूरा लिख लिया है बोर्ड पे, है ना, इसलिए लिख लिया है कि अब आपको मैं इजीली बता सकता हूं, आप इजीली देख सकते हैं। टेक आउट या बुक ऑल ऑफ यू, सब अपनी बुक निकाल लीजिए, मौज मस्ती करना छोड़ दीजिए, बुक जरूर निकाल लीजिए अभी। तो चलिए सेट ऑफ ऑड
Which of the following are example of null set? ये 4 दिए हैं, उसमें उसने कहा है कि इनमें से ये इसमें से कौन कौन से एग्जांपल ऐसे हैं कि जो नल सेट के एग्जांपल है। नल सेट यानी कि जो रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, ठीक है, रिक्त समुच्चय के उदाहरण है या शून्य समुच्चय के उदाहरण है, इसमें से देख लें। तो नंबर फर्स्ट है सेट ऑफ odd natural number divisible by 2. Set of odd natural number divisible by 2. Odd natural number divisible by 2. तो भाई साहब जब odd होगा तो फिर divisible by 2 नहीं होगा, और अगर divisible by 2 होगा तो odd नहीं होगा। Odd numbers are those number which are not divisible by 2. तो odd number तो वो होते हैं विषम संख्या। Set of odd natural number यानी कि 2 से भाज्य विषम संख्या, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य तो कोई भी नहीं होती है, विषम संख्याएं जो होती हैं वो 2 से भाज्य थोड़ा होती हैं। तो इसलिए अगर ओड होगा तो फिर डिवाइजिबल बाय 2 नहीं होगा, और डिवाइजिबल बाय 2 होगा तो ओड नहीं होगा। तो इट इज क्या है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ वॉइड सेट। रिक्त समुच्चय है, ये फाई का इंग्लिश का है ना, तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर से प्राइम नंबर हां बन सकता है भाई। प्राइम नंबर ओनली वन सिंगल प्राइम नंबर होता है जो कि इवन भी होता है, वो है 2। 2 इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज आल्सो इवन। जो इवन भी है वो प्राइम नंबर भी है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ये होता है 2, ठीक है, ये तो 2 है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 होता है। तो ये नल सेट का एग्जांपल नहीं है, तो ये नल सेट का एग्जांपल नहीं है। इसको क्रॉस कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे। x z x is a natural number, x z x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल मान लिया। प्राकृतिक संख्या बिल्कुल मान लिया। टेक आउट बुक में, बुक जरूर निकाल लीजिए, बुक में क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मींस है कि प्राकृतिक संख्या है, x की वैल्यू जो है 5 से छोटी है, और x की वैल्यू 7 से बड़ी है। भैया जब 5 से छोटी होगी तो 7 से बड़ी कैसे होगी भाई, है ना। जब 5 से छोटी होगी तो 7 से बड़ी नहीं हो सकती, और अगर 7 से बड़ी होगी तो 5 से छोटी नहीं हो सकती। तो इट इज void set, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। y such that y is a point common to any two parallel line। दो पैरेलल लाइंस इस तरह से होती हैं, y कॉमन, इनके बीच कॉमन पॉइंट, टू पैरेलल लाइन के बीच कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट तब आएगा कि जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल कि पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। पैरेलल लाइन जो है किसी भी पैरेलल लाइन जो है वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं। तो जब काटेंगे नहीं तो फिर कॉमन पॉइंट बनेगा नहीं, तो कॉमन पॉइंट बनेगा नहीं तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फिनिट एंड इनफिनिट। मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन लिख दिया पूरा, है ना। बढ़िया कर रहा हूं ना मैं, मस्त कर रहा हूं ना। अरे भैया मैं मस्त आदमी हूं, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, व्हिच ऑफ द सेट आर फिनिट एंड इनफिनिट। इनमें से कौन कौन से सेट जो हैं वो फिनिट है और कौन कौन से इनफिनिट है। मतलब हिंदी में बोलूं तो इनमें से कौन कौन से सेट जो हैं वो परिमित हैं और कौन कौन से अपरिमित हैं। बुक तो है आपके पास ना, तो बस बहुत बढ़िया। अरे भैया गजब। नंबर फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, वर्ष के महीनों का समूह। ये परिमित है या अपरिमित? ये परिमित है, ये क्योंकि 12 महीने होते हैं, काउंट कर सकते हैं हम, काउंटेबल है, ठीक है। जनवरी फरवरी ये सब काउंट कर सकते हैं हम। क्या हो सकते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिस इज फिनिट सेट। ये फिनिट सेट का एग्जांपल है ना। क्यों? क्योंकि दीज आर काउंटेबल, ये सब काउंट कर सकते हैं हम। ओनली 12 भी होते हैं, तो 12 होते हैं, तो दिस इज फिनिट सेट। ये एग्जांपल लिख लेंगे। ये किसका एग्जांपल है? आंसर है इसका फिनिट। फिनिट सेट का एग्जांपल है। अगर रीजन पूछेगा तो रीजन बता देंगे। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखो ये इनफिनिट चल रहा है, पता नहीं कहां से चलेगा। ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, उसके बाद ये कहां से चल रहे हैं नहीं पता। तो ये क्या है? इनफिनिट सेट। इनफिनिट सेट। फिनिट का मतलब है परिमित, है ना। परिमित समुच्चय। ये हो गया अपरिमित समुच्चय। अपरिमित 1 2 3 100 तक ही आना है।
बीच में इनके बीच वाले ही आएंगे, है ना, 100 तक आना है। तो ये भी क्या है, परिमित समुच्चय। तो फिनिट सेट परिमित समुच्चय। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर कितने होंगे, वो तो इनफिनिट है, पता नहीं कहां तक होंगे, है ना। तो ये क्या है, इनफिनिट सेट, इनफिनिट सेट अपरिमित समुच्चय। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर लेस देन 9, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 इस तरह से प्राइम नंबर है, और लेस देन 99 यानी 99 तक क्राइटेरिया दे दिया कि 99 तक ही करना है, तो फिर ये फिनिट सेट, फिनिट सेट का एग्जांपल है। फिनिट सेट यानी कि परिमित समुच्चय। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। इसमें भी क्या बताना है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फिनिट और इनफिनिट। इसमें फिनिट और इनफिनिट बताना है, तो दिस इज आल्सो योर होमवर्क, ये भी होमवर्क है। नंबर क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल सेट का एग्जांपल है, एक मतलब इक्वल सेट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है ए, ये बताना है कि a इक्वल टू b है या नहीं है, तो साफ दिख रहा है ना, बहुत इजी है। बैक साइड a इक्वल टू a b c d, यहां भी b इक्वल्स a b c d इक्वल है, तो भाई साहब यहां पे तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, a इक्वल्स b है। इसमें देखो a 4 8 12 16, 4 8 16 भी है, 12 नहीं है, 18 है वहां, तो छोड़ दो। a इज नॉट इक्वल b, ये नहीं है, ठीक है। 8 2 4 6 8 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर x स्मॉलर देन इक्वल 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव जो है वो 1 से स्टार्ट होंगे, इवन है तो 2 4 6 8, और 10 भी है, 10 से छोटा भी है, तो 2 4 6 8 10, तो ये भी वही है, ये भी वही है, तो यानी कि a इक्वल्स b है। ये a x such that x is a multiple of 10, 10 के मल्टीपल का मतलब है 10 अंदर 10 10 to the 20 20 30 10 छोटा 40 and 50, 10 की टेबल, और ये 10 15 का हो, ये तो 15 के आगे तो 5 की टेबल है, तो नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल b, ये नहीं है, a इज नॉट इक्वल b है ना। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5, are the following pairs of equal set, are the following pairs of equal set, give reason। नंबर फर्स्ट है भाई, रीजन भी देना है इसमें, a इक्वल टू 2 3 एंड b इक्वल्स x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। इसको करते हैं सॉल्व पहले। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वल सेट, ये जो पेयर्स हैं ये इक्वल सेट हैं क्या, और रीजन भी देना, तो रीजन तो देना पड़ेगा, विदाउट रीजन तो सॉल्व भी नहीं होगा। तो a तो इवन है ऑलरेडी 2 3, ये तो ठीक है। b वाले को सॉल्व कर देते हैं, b दिया है उसने क्या, ये है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा x स्क्वायर प्लस 6 के फैक्टर 5 होगा, 3 2 6, 3 प्लस 2 5 x प्लस 6 0, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 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 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, कॉमन x यहां से हो जाएगा x प्लस 3, यहां बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, बाहर प्लस 2, x प्लस 3 x प्लस 3 कॉमन, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2। तो b क्या आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे b आ रहा है -3 -2, और a कितना है 2 3, और b है -2 -3, तो सो रीजन है a इक्वल टू, a इज नॉट इक्वल टू b, इक्वल सेट नहीं है ना। रीजन पता चल गया ना हमें, इक्वल सेट नहीं है। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन।
Second part is A is equal to x such that x is a letter in the word follow. Is a letter in the word follow. और B equals y such that y is a letter in the word. Is a letter in the word wall. तो इसको भी देखते हैं भाई ये है क्या। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो a इक्वल टू वो कह रहा है कि ये इक्वल साइड है क्या, ए लेटर है इन द वर्ड फॉलो। फॉलो का एक वर्ड है और बी में क्या है वॉल का एक वर्ड है। तो ए वाले में तो देखो फॉलो का वर्ड एफ ओ एल, एल आ गया, ओ आ गया, डब्ल्यू, और बी वॉल डब्ल्यू ओ एल एफ, डब्ल्यू ओ एल एफ, डब्ल्यू ओ एल एफ दोनों इक्वल है। तो ए इक्वल टू बी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट। Pause the video, note it down. Question number 6 is question number 6. हमें बताना from the set given below, ये सेट दिए हैं उन्होंने, select equal set, इसमें से equal set जो जो है उनको लिख देना है बस। तो सॉल्यूशन है क्या a 2 4 8 12, 2 4 8 12 है कहीं, 2 4 8 12 नहीं है, तो ये नहीं है। v 1 2 3 4, b 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो B और D दोनों इक्वल हैं। नंबर फर्स्ट तो ये हो गया, B और D दोनों इक्वल हैं। उसके बाद E है -1 1 और G है -1 1, तो E इक्वल टू G भी हो गया नंबर सेकंड। फिर उसके बाद A इक्वल टू G हो गया, 0 A 0 1 नहीं, Y कुछ नहीं, तो बस ये दो सेट जो है इक्वल है। Okay, this was the exercise 1.2 which has been completed now. इसका exercise 1.2 का हमने इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया है, exercise 1.2 का हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया है। That's all for the day. ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।